कहते हैं जब जब धर्म की हानि होती है तब तब भगवान इस पृथ्वी पर, इस धरा पर अवतरित होते हैं। त्रेता युग में भगवान राम आए, द्वापर में भगवान श्री कृष्ण, और कलयुग में भगवान कल्कि आने वाले हैं। अब भगवान कल्कि आने वाले हैं तो कब तक आएंगे भगवान कल्कि? कहते हैं जो भगवान कल्कि हैं वो कलयुग के अंत में आएंगे, लेकिन कलयुग 4,32,000 साल का है और अभी लगभग 5,000 वर्ष ही गुजरे हैं। पर इसी बीच इस जो कल्कि अवतार है इसका इंतजार वो 7 चिरंजीवी हैं जो वो उनका इंतजार कर रहे हैं। लेकिन एक ऐसा चिरंजीवी भी है जो इन सबसे ज़्यादा इंतजार कर रहा है भगवान कल्कि का, कि भगवान कल्कि कब इस धरा पर अवतरित हों, कब इस भूमि में उनके चरण पड़े। कौन है वो ऐसा जो सातों हैं उनमें से किसी एक को इतना ज़्यादा इंतजार है? वो है अश्वत्थामा। आखिर ऐसा क्यों है कि अश्वत्थामा को सबसे ज़्यादा कल्कि अवतार का इंतजार है? तो अश्वत्थामा का जिक्र हमें मतलब महाभारत में मिलता है। महाभारत काल से कहानी शुरू होती है कि अश्वत्थामा जो आज दर दर भटक रहा है वो कहानी महाभारत से ही जुड़ी है, क्योंकि महाभारत का अश्वत्थामा एक ऐसा पात्र है जो कि उन वीर योद्धाओं में, उन महारथियों में गिना जाता है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि जो अश्वत्थामा है जिसे आज जो भगवान कल्कि हैं उनका इंतजार करना पड़ रहा है और उन्हें सबसे ज़्यादा इंतजार है भगवान कल्कि का। तो जब द्वापर युग में महाभारत युद्ध चल रहा था, जब उस टाइम में धोखे से गुरु द्रोणाचार्य को मार दिया जाता है। धोखे से ही मार सकते थे। जब धोखे से गुरु द्रोणाचार्य को मार देते हैं तो इस कारण से जो अश्वत्थामा है वो क्रोधित हो जाता है और उसे क्रोध में कुछ नहीं दिखता। और जब अश्वत्थामा क्रोधित हो जाता है तो वो क्रोध में आकर पांडव का जितना भी वंश है उसे नष्ट करने की सोच लेता है। तो वो ब्रह्मास्त्र का आवाहन करता है और ब्रह्मास्त्र का आवाहन करके वो उत्तरा के गर्भ में उस ब्रह्मास्त्र को छोड़ देता है। मतलब उसका कहना ये था कि पांडव का एक भी वंश नहीं रहना चाहिए। तो जो अश्वत्थामा है वो यह पाप कर देता है और जब यह पाप कर देता है तो भगवान श्री कृष्ण क्रोधित हो जाते हैं। चूँकि अश्वत्थामा को वीर गति यदि प्राप्त हो जाती तो वो स्वर्ग मतलब स्वर्ग पर चला जाता, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ क्योंकि अश्वत्थामा ने इतनी बड़ी गलती कर दी थी उस समय। और जब अश्वत्थामा इतनी बड़ी गलती करता है तो भगवान क्रोधित हो जाता है और भगवान जब क्रोधित होते हैं और क्रोधित होते ही अश्वत्थामा की जो माथे में लगी हुई मणि है उसको छीन लेते हैं। और मणि छीनने के बाद भगवान श्री कृष्ण है जो अश्वत्थामा को श्राप दे देते हैं। और श्राप जब वो भगवान श्री कृष्ण देते हैं, ऐसा श्राप देते हैं कि अश्वत्थामा चिरकाल तक मतलब कलयुग के अंत तक तुम तर तर भटकोगे। तुम्हारे शरीर से जो रक्त का स्त्राव है, जो रक्त बह रहा है वो कभी बंद नहीं होगा। तुम दर दर भटकोगे, प्यासे भूखे, इस जगह से उस जगह, मतलब एक आम इंसान की तरह दर दर भटकोगे और तुम मौत चाहोगे तो तुम्हें मौत भी नसीब नहीं होगी।
तो जब अश्वत्थामा को श्रापित कर दिया जाता है, तो आज की कंडीशन में देखें हम कि आज भी अश्वत्थामा को सतपुड़ा के पर्वतों में, विंध्याचल पर्वतों में देखा गया है। तो अश्वत्थामा को भगवान कल्कि का इंतजार है कि भगवान जब कल्कि इस पृथ्वी पर अवतरित होंगे तब अश्वत्थामा का उद्धार हो सकेगा। ना तो उसका उद्धार होना नामुमकिन है और वो ऐसे ही चिरकाल तक भटकता रहेगा। भगवान जब श्री नारायण कल्कि अवतार में आएंगे, जब ही जो अश्वत्थामा है उसे श्राप से मुक्त करेंगे। तो इसलिए जो अश्वत्थामा है उसको सबसे ज़्यादा इंतजार है कि कब श्री हरि नारायण कल्कि अवतार पर इस पृथ्वी पर, इस धरा पर अवतरित होंगे।